आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रकृति एक चक्र रूपी अंतहीन प्रक्रिया। भले ही पढ़ने में देखिए अंतहीन प्रक्रिया, प्रकृति एक चक्र रूपी आपके पढ़ने में आ रहा हो, लेकिन आपने अपने मन बुद्धि के स्तर पर प्रकृति एक चक्र रूपी अंतहीन प्रक्रिया को ही मन बुद्धि के स्तर पर टिकाना है, चित्र को निगाह पर बनाए रखना है, ताकि आज की प्रक्रिया का क्रमबद्ध ज्ञान आपको में मूलभूत रूप से समझ में आता जाए। ये सब गोलाकार है। हालांकि हमारा देखिए कुछ मजबूरी थी कि इस चित्र को हम पूर्ण रूप से गोलाकार में दिखाने की स्थिति में नहीं है, और इसलिए देखिए ऊपर जो शब्द लिखा है अंतहीन प्रक्रिया, यदि आप उसको पढ़ते हो तो उतना आपको क्रमबद्ध ज्ञान समझ पहली दृष्टि में नहीं आएगा। देखिए हम तो प्रतिदिन परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में लगभग पिछले 5.5 पौने 6 वर्षों से जो हमने 2700 के आसपास वीडियो प्रसारित की है, ये सभी की सभी वीडियो प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों पर ही चर्चाएं करते हैं। हम तो शाम की देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी कुछ संसारी विषयों को भी इस ढंग से युक्ति पूर्वक लेते हैं, यानी कि संसारी शब्दों को, संसारी क्रियाओं को, राजनीतिक दलों को, आपके भरी दिनचर्या, दुकानदारी, व्यवसाय, जितनी भी स्थितियां हैं, उन सभी स्थितियों को ही प्रकृति के 3 गुणों से जोड़ते हुए प्रकृति के 3 गुणों का ही ज्ञान विज्ञान समझाने का एक प्रयास करते हैं। हो सकता है हमारे प्रयास में कुछ देखिए कमियां रह जाती, हम तो देखिए प्रतिदिन सुबह शाम कुछ ना कुछ नए विषय लेके आते हैं। मूलभूत विषय तो देखिए अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार बार कहता रहता हूँ, और विशेष रूप से उन भाई बहनों के प्रश्न को उत्तर देते समय जो भाई बहन अक्सर ऐसी शिकायत करते रहते हैं कि आपकी वीडियो प्रतिदिन सुबह शाम आ जाती है और बहुत ही लंबी लंबी होती है, हमें तो 1-2 मिनट की ही वीडियो सुनने की रुचि बनी रहती है। और अक्सर ऐसे भाई बहन देखिए इन वीडियो को भी कहीं आरंभ से आधा मिनट, कुछ सेकंड सुना, कुछ आगे पढ़े, कुछ अंत में, और कभी कभी देखिए ऐसे भाई बंधु कुछ प्रश्न भी पूछ देते हैं। हालांकि देखिए इन सभी स्थितियों का आज हम कोई चर्चा नहीं कर, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को जब तक हम क्रमबद्ध तरीके से समझते नहीं है, तब तक आपको हमें अपने 3 शरीरों का भी ज्ञान नहीं समझ आता। क्योंकि आपके मेरे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। केवल स्थूल शरीर का ही निर्माण माता के गर्भ में होता है। इस प्रक्रिया को आप और हम कुछ अंश तक भली भांति परिचित है। भले ही देखिए माता के गर्भ में 9 माह की स्थितियों में वो प्रक्रिया कैसे कैसे निरंतर बनती है, उस प्रक्रिया को आप और हम भली भांति नहीं भी जानते, लेकिन विश्वास आपका मेरा बना रहता है कि ये बच्चे का जो एक निर्माण है वो माता की एक कोख में कहो, एक गर्भाधान की स्थिति में, और उसके बाद की स्थितियां तो देखिए आपके हमारे प्रत्यक्ष रूप से ही देखने में आती है। बच्चा जन्म लेने के बाद ही शिशु काल की अवस्था में रहता है, फिर बचपन अवस्था, फिर 10-12 साल के बाद जब उसकी कामुक इंद्रियां विकसित होना आरंभ करती हैं, तो एक किशोर अवस्था आरंभ हो जाती है। फिर किशोर अवस्था के बाद युवावस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, फिर वृद्धावस्था, और फिर मृत्यु। देखिए ये सभी की सभी स्थितियां, देखिए एक एक शब्द को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, उनके रंगों की स्थितियों पर, उनके आकार की स्थितियों पर, और ये जो हमने 2 तीर दिखाए हैं, इन तीरों की दिशा को आप समझिए।
देखिए, जब तक इन सभी स्थितियों को आप और हम ज्ञानपूर्वक नहीं समझेंगे, तो फिर आपके मेरे मिले हुए जीवन में देखिए मनुष्य जीवन सबसे अधिक मूल्यवान है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को दर्शाया है। यानी आपके हमारे शरीर को एक रथ की संज्ञा दी गई। और रथ तो देखिए एक विशेष राजा से संबंध रखता है। देखिए, किन्हीं भी स्थितियों से आपने महत्ता को समझना है। और इस स्थूल शरीर की महत्ता जब आप और हम समझते नहीं, समझने का मतलब देखिए, जब आप स्थूल शरीर के स्तर पर ही अपनी भागदौड़ रखते हो, भोग विषयों में लिप्त रखते हो, तो फिर जो भीतर बैठा है सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उन सभी स्थितियों को आप और हम क्रमबद्ध तरीके से समझ नहीं पाते। जब तक सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का आपको में बोध नहीं होता, तो उसको संवारने में, सजाने में, देखिए आज मनुष्य स्थूल शरीर को सजाने में ही लगा हुआ है। बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनता है। और भी देखिए, स्थूल शरीर को सजाने संवारने में तो आप और हम ब्यूटी पार्लर विशेष रूप से देखिए स्त्रियों का आना जाना बना रहता है। और भी देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपकी हमारी क्रियाएं निरंतर अग्रसर होती हैं। ये जो हम भौतिक ज्ञान भी जितना लेते हैं, इसका संबंध भी देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर है। और आजकल तो देखिए कुछ ऐसा प्रचलन एक चल गया है कि 2.5-3 वर्ष के ही बच्चों को प्ले स्कूल, नर्सरी कक्षा यानी कि भौतिक शिक्षा के लिए भेजा जाता है। और भौतिक शिक्षा में एक सामान्य परिस्थितियों में हम अपने जीवन के लगभग आरंभिक 20, 22, 25 वर्ष बिताते हैं। उसका लक्ष्य क्या होता है कि आपको में एक बुद्धि के स्तर पर विकसित बुद्धि हो, ताकि आप और हम अपना दुकानदारी व्यवसाय कुशलता पूर्वक चला सके, या आपको हमें कोई अच्छे पद की नौकरी मिले। ये सभी स्थितियां किस लिए आप हम चाहते हैं? ताकि आप और हम संसारी सुखों को भोग सके। संसारी जीवन, चाहे वो ब्याह शादी की एक गृहस्थ जीवन हो, फिर आपके हमारे बाल बच्चों की स्थितियां हो, इन सभी स्थितियों के पीछे का कारण एक ही है कि आप और हम स्थूल शरीर के स्तर पर ही सुखी होना चाहते हैं। देखिए, कुछ रोज पहले ही हमने एक चर्चा रखी थी, स्थूल शरीर के स्तर के जितने भी सुख हैं, तन के सुख, ये क्षणिक होते हैं। आप रसगुल्ला खाते हो तो आपको कितने, कोई घंटों दिनों तक उसका सुख नहीं मिलता, मात्र कुछ सेकंड्स का कहो, मिनट का कहो, इसलिए उसको हमने एक क्षणिक से जोड़ा था। और दूसरा, मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर जो आपको में खुशी चाहिए होती है, उसको हमने एक अल्पकालिक स्थितियों से जोड़ा था। क्योंकि वो जो मन की प्रसन्नता, अक्सर जब मनुष्य स्थूल शरीर को महत्व देता है, तो फिर वो स्थूल शरीर से संबंधित ये मान प्रतिष्ठा को कहो, एक पदों की स्थितियां को, यानी कि जिनका संबंध विषय भोगों से, माया से, या यूं को कि राशि स्थितियों से, क्योंकि रजोगुण का अभिप्राय देखिए संसारी आकर्षणों से है, विषय भोगों की स्थितियों से है। और जब आपका हमारा लक्ष्य इन सभी स्थितियों को पाने का, भोगने का बना रहता है, और इन स्थितियों की प्राप्ति पे ही आपका हमारा मन खुश होता है, प्रसन्न होता है, तो ये सभी स्थितियों को भी हमने देखी सूक्ष्म शरीर यानी कि मन के एक सुखों से जोड़ते हुए इनको एक अल्पकालिक, भले ही शरीर से अच्छी स्थितियां हैं। अब देखिए ना, कोई प्रधानमंत्री है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, देखिए आपका बड़ा जीवन भी कोई बहुत अधिक लंबा चौड़ा नहीं। शास्त्रों में तो देखिए कल युग में एक साधारण मनुष्य की आयु 100 वर्ष की बताएगी। भले ही देखिए एक साधारण परिस्थितियों में मृत्यु 65, 70, 80, 82, 85, अक्सर इन वर्षों के आसपास किसी भी निमित्त मात्र से कुछ स्थितियां बनती हैं कि आपकी हमारी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु देखिए स्थूल शरीर की होती है। जन्म मरण की स्थितियों का संबंध स्थूल शरीर से है। और ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियों पर हम बार बार चर्चाएं करते रहते हैं, ये 84 लाख प्रकार की जोनियों का संबंध भी देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर है।
और उस 84 लाख प्रकार की योनियों में देखिए 80 लाख प्रकार की तो नीचे की तामसी निंदनीय कष्टमय योनि है। जैसे आपके हमारे जीवन में आप देखते हो ना कि शहरों में देखिए कोई जेल बनी होती है। अब जेल का अभिप्राय क्या है कि वहां अपराधियों को रखा जाता है, भले ही उनकी कुछ न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति दाल रोटी की कर दी जाती, लेकिन वो एक कष्टदायक स्थितियां हैं। ठीक इसी तरह ये जो नीचे की निंदक कष्टमय योनियां हैं 80 लाख प्रकार की, देखिए बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस बड़े हुए अनुपात को अक्सर एक साधारण मनुष्य अपने चिंतन में लेता नहीं है, अन्यथा आपको मैं मनुष्य जीवन के महत्व को समझ में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत बड़ा अनुपात है। देखिए कुल योनियां 84 लाख, और उस 84 लाख में 80 लाख प्रकार की योनियां नीचे की होना बहुत बड़ा एक अनुपात है, एक आश्चर्यजनक अनुपात है, जिस पर यदि आप और हम चिंतन कर लें तो आप पाओगे कि अधिकांश मनुष्यों का मरने के बाद की जो एक स्थितियां हैं वो नीचे की योनियों में होती हैं। देखिए जी, इन सभी परिस्थितियों को, शब्दों को अन्यथा में न लेते हुए इनसे आप एक ज्ञान पूर्वक शिक्षा लें, क्योंकि मैं तो देखिए शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को युक्ति पूर्वक कुछ इनके अर्थ तर्क पूर्वक समझाने का एक प्रयास करता हूँ, ताकि बात की गहराई आपको में समझ में आ जाए। अन्यथा मिला हुआ जीवन देखिए आपका हमारा सबका ही निरंतर मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। यूं तो मैं अक्सर यहाँ तक कहता हूँ कि माता के गर्भ में आते ही आपकी हमारी आयु घटनी आरंभ हो जाती है, क्योंकि आप और हम देखिए माता के गर्भ में आते ही आपका हमारा प्रारब्ध में जाति, आयु, भोग ये निश्चित रहते हैं। और उन स्थितियों का आपको हमें सदुपयोग करते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने चाहिए। और आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने के लिए आपको हमें अपनी ज्ञान में स्थिति मजबूत करनी होती है। और ज्ञान में स्थिति मजबूत तो तभी होती है ना जब आप प्रकृति के ये जो 3 गुणों की स्थितियों को सर्वप्रथम समझो। आत्मा परमात्मा का जो एक सजातीय संबंध है इसको समझो, क्योंकि आत्मा सभी की ही समान गुण वाली है। आत्मा को देखिए एक देशीय कहा गया है और अणु कहा गया है। कभी कभी देखिए आपने देखा होगा कितने छोटे छोटे जीव जो आप देखते हो ना, कभी कभी कोई पुरानी 10-15 साल पहले की कोई कॉपी किताब निकालो तो उसमें बहुत ही छोटा जीव चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आप और हम देखिए स्थूल आंखों से देखने की स्थिति में होते हैं। अब देखिए ना, वो जो दिखने वाला शरीर है वो तो स्थूल शरीर है, उसके भीतर उसका भी सूक्ष्म शरीर है, उसके भीतर उसका भी एक कारण शरीर है, उस कारण शरीर के भीतर फिर एक आत्मा है, उस आत्मा के भीतर भी देखिए परमात्मा है, और परमात्मा तो देखिए अंदर बाहर एक सर्वव्यापी सत्ता है। देखिए जब तक आप इन सभी सूक्ष्म ज्ञान की कड़ियों को समझते नहीं तब तक देखिए परमात्मा का ज्ञान विज्ञान भले ही ये प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां हों, क्योंकि आज हमने देखी प्रकृति के एक विशेष महत्व दिया है। इसलिए तो हमने देखी प्रकृति शब्द को, प्रा को हमने देखिए प्रकाश से यानी कि सत्वगुण से जोड़ा है। क्र का मतलब कृत से है, कृत का मतलब क्रिया से होता है, और ये क्रिया का अभिप्राय रजोगुण से है, और तेज का अभिप्राय देखिए तमोगुण की स्थिति से है। तमोगुण को देखिए पदार्थों से जोड़ा जाता है, अज्ञानता से जोड़ा जाता है, एक नींद से भी जोड़ा जाता है, एक निंदनीय स्थितियों से भी जोड़ा जाता है, अपराध से भी जोड़ा जाता है, पाप कर्मों से भी जोड़ा जाता है। इन सभी स्थितियों को ही देखिए हम क्रमबद्ध तरीके से समझाने का एक प्रयास करते हैं, लेकिन इस प्रयास में भी देखिए हमारे पास केवल एक ही औजार होता है, और वो औजार है शब्दों का। इन शब्दों की स्थितियों को ही देखिए हम कुछ चित्रों द्वारा, कुछ रंगों द्वारा, विशेष रूप से देखिए हम सफेद रंग को सत्वगुण से, ज्ञान से जोड़ते हैं। जैसे शाम को देखिए सूर्य के अस्त होते ही आप और हम देखिए बल्ब ट्यूब अपने घरों में किस लिए जलाते हैं, ताकि वो अंधकार में स्थितियां उतने स्थान विशेष से हट जाएं। देखिए आप और हम जब
प्रकाश करते हैं, तो प्रकाश भी तो देखिए, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, मोमबत्ती का हो, दिए का हो, चाहे बल्ब का हो, चाहे ट्यूब का हो, ये एक सफेद रंग का स्थिति है। इसलिए हम सतोगुण को सफेद रंग से दर्शाते हैं, ताकि स्थितियों का संबंध आपको में समझ में आ जाए। और ये जो करा का मतलब क्रिया से है, कृत्य से है, रजोगुण की स्थितियों से है। क्योंकि शास्त्रों में देखिए, तमोगुण को पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा गया है। और इन सभी स्थितियों की ही देखिए, शास्त्रों में तो कहा गया ना कि जब तीन गुणों की समअवस्था होती है, उस स्थिति को प्रकृति कहा जाता है। जबकि साधारण बोलचाल में यहाँ पर हम देखिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को ही एक प्रकृति कहते हैं। देखिए, कुछ साधारण शब्दों में स्थितियां आपको में एक समझा दी जाती है, ताकि आरंभिक स्तर पर कुछ ज्ञान की कड़ियां आपके मन बुद्धि के स्तर पर टिके। ये तो अक्सर देखिए, किसी को आकाश शब्द का भी कोई सही सही ज्ञान नहीं है। अक्सर हम अपनी गर्दन ऊपर करते हुए आकाश की ओर ही देखते हैं। ये आकाश का अभिप्राय देखिए, एक खाली जगह से है, वो हर जगह है। या यूं को कि ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु को जो एक स्थान चाहिए, वो स्थान ही देखिए आकाश है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इसलिए हमने देखिए, आज प्रकृति एक चक्र रूपी अंतहीन प्रक्रिया का जो एक नाम, बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही एक लंबी प्रक्रिया के बाद इस चित्र को एक आकार रूप में हमने इसलिए दिया है, ताकि चित्र को देखकर ही आपको में कुछ परमात्मा के ज्ञान विज्ञान का बोध होने की कुछ आरंभिक नींव बने। देखिए, आप और हम जो मकान बनाते हैं, तो पहले उसकी एक मजबूत नींव तैयार होती है। यदि नींव मजबूत नहीं होगी, तो आजकल तो देखिए बहुमंजिला इमारतें हैं, अब नींव कितनी मजबूत बनाई जाती है। तभी तो देखिए, कार पार्किंग की जो जगह है वो तो नीचे बनाई जाती है। देखिए, इनके आपने अर्थ समझने हैं, भावार्थ समझने हैं। देखिए, मैं बीच बीच में कभी कभी जितने भी उदाहरण देता हूँ, वो उदाहरण इसलिए वैसे देता हूँ, ताकि जिस जीवन को आप और हम बिता रहे हैं, उन उदाहरणों से आपको में शास्त्रों की बात, सैद्धांतिक बात समझ में आ जाए, परमात्मा के प्रति आपकी हमारी कुछ रुचि जागे। क्योंकि जब तक प्रकृति की प्रक्रिया को आप समझते नहीं, देखिए, ये अंतहीन शब्द ही ये पूरी की पूरी स्थितियों पर प्रकाश डाल रहा है। और ये जो हमने प्रक्रिया शब्द लिखा है, ये प्रक्रिया का मतलब क्या है? ये प्रकृति के भीतर जो क्रियाएं होती हैं, यूं तो देखिए, प्रकृति को, माया को, इन तीन गुणों को जड़ कहा गया। और जड़ का मतलब यंत्र से होता है। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए, कितने ही यंत्र हैं। अक्सर मैं देखिए, इन यंत्रों की स्थितियों पर विशेष एक उदाहरण के रूप में लेता हूँ। और इन उदाहरणों में अक्सर मैं देखिए, गीजर को और फ्रिज को ले लेता हूँ, क्योंकि फ्रिज में पानी ठंडा आता है और गीजर में पानी गर्म आता है। ये दोनों ही यंत्र हैं। इन यंत्रों की कोई निंदा नहीं है, केवल इनके उपयोग को दृष्टिकोण में रखते हुए हम इनका एक उपयोग लेते हैं। यूँ तो देखिए, गर्मियों में आपको में धूप थोड़ी एक ताप देती है, दुखी करती है। और जब तापमान 42, 43, 45, 46, 48 डिग्री पहुंचने लगता है, तो आपकी हमारी क्या हालत होती है। और वही जब सर्दियां अब आरंभ होगी हैं, तो थोड़े दिनों में जब सर्दी बहुत अधिक बढ़ जाएगी, तापमान घट जाएगा, तो यही सूर्य का प्रकाश फिर आपको में अच्छा लगता है। ये सभी स्थितियों का मतलब क्या है? देखिए, सर्दियों में आप गीजर ऑन करते हो और गर्मियों में आप और हम ठंडा पानी पीते हैं। यानी कि यंत्रों का अपना एक स्वभाव है। उस स्वभाव को आप और हम जब तक समझते नहीं, देखिए, ये प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियां अपने आप में कोई गलत नहीं है। केवल उन स्थितियों का, उन पदार्थों का आपने कितना कितना संग करना है। देखिए, संग रंग की ही सारी स्थितियां हैं। हम तो बार बार समझाते रहते हैं। देखिए, जैसा जैसा वीडियो का नाम होता है, तो हमारी कुछ ना कुछ चर्चा एक दिशा शब्दों द्वारा पकड़ना आरंभ कर देती है। और जैसे जैसे हमने देखिए, उस चित्र को आर्टिस्ट द्वारा बनाया होता है, क्योंकि सफेद रंग सतोगुण का प्रतीक है और रंगीन रंग
ये संसार को रजोगुण से जोड़ा जाता है। और शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में देखिए स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण, उस आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा जाता है। देखिए इसलिए हम संसारी रंगीनियों को, रजोगुण को एक रंगीन रंग से दर्शाते हैं। देखिए जब हमने तकरीबन 5.5 पौने 6 वर्ष पहले इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर का आरंभ किया था, तब हमने इन सभी स्थितियों पर कोई सूक्ष्म स्तर पर विशेष ध्यान नहीं दिया था। तब तो हम सभी शब्दों को ही एक साधारण परिस्थितियों में दिखाते थे। जैसे जैसे ज्ञान की कड़ियां सूक्ष्म स्तर पर उतरने लगी, तो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष से वो अपने आप ही भीतर से देखिए कुछ प्रेरणाएं जन्म लेती हैं। तो फिर हम उसी हिसाब से वीडियो का एक चित्र बनाते हैं। तो उस स्थिति में ही हम देखिए तमोगुण को काले रंग से दर्शाते हैं। और अभी तो रामलीला के दिन अभी कुछ दिन पहले ही समाप्त हुए। बुराई को देखिए काले रंग से दर्शाया जाता है। बुराई का अभिप्राय देखिए रावण की सेना में आप देखते हैं ना, काले वस्त्रों में दिखाए जाते हैं। सफेद वस्त्र का अभिप्राय सादगी से है। एक सादगी का अभिप्राय सत्वगुण से है, संतोष की स्थितियों से। किन्हीं भी अर्थों से आप बात समझ सकती हो। क्योंकि अभी हमने देखिए उदाहरण में क्या कहता, बल्ब ट्यूब की रोशनी। अब बल्ब ट्यूब की रोशनी को यदि आप बाहर काले रंग से कपड़ा लगा देती हो, काला कागज लगा देती हो, अब भीतर से तो देखिए ट्यूब का प्रकाश जल रहा है। ठीक इसी तरह जैसे जैसे आपका मना आत्मा के ऊपर, देखिए आत्मा के ऊपर की जो एक स्थिति है वो तो कारण शरीर की स्थितियां हैं। और एक साधारण मनुष्य को तो देखिए कारण शरीर का कोई बोध ही नहीं है। और मेरे मिलने में आज तक लोग जितने भी आए हैं, जब जब मैं कोई कार्यशील की बात करता हूँ, तो लगभग 90% से अधिक मनुष्यों ने तो कार्यशील का कभी नाम ही नहीं सुना होता। तो फिर ऐसी स्थितियों में इस कार्यशील की क्या क्या स्थितियां हैं, कर्माशय की क्या स्थितियां हैं, संस्कारों की क्या स्थितियां हैं, तो फिर ये प्रकृति का ज्ञान विज्ञान कहो, 3 गुणों की स्थितियां कहो, स्थूल शरीर, सूक्ष्म ही, कारण शरीर, इनका ही जब तक आपको मैं ज्ञान समझ नहीं आता। क्योंकि आज हमने जो अंतहीन प्रक्रिया के अंतर्गत, यानी कि प्रकृति एक चक्र रूपी अंतहीन प्रक्रिया को आप और हम जब तक समझते नहीं, यूं तो देखिए इस सभी स्थितियों पर मैं भी पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया। प्रतिदिन ही कुछ ना कुछ ज्ञान की सूक्ष्म स्थितियां मुझे भी बोध होने लगती हैं। लेकिन परमात्मा की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में आप जितनी जितनी रुचि इन सभी स्थितियों पर दिखाओगे, तो आपको भी ज्ञान की जो सूक्ष्म स्थितियां हैं उनका बोध होने लगेगा। देखिए परमात्मा आपको में शक्तियां प्रदान करते हैं। आप दिशा, जिस दिशा की ओर आप चलना चाहते हो, यदि आप संसार की दिशा की ओर चलते हो, तो आपको संसारी स्थितियों का विशेष ज्ञान अपने आप ही होने लगता है। जो लोग देखिए धन कमाने में ही अपनी रुचि बना लेते हैं, तो उनको फिर धन अधिक कमाने के सूक्ष्म स्थितियों का बोध अपने आप ही प्रकृति ही करवाती है। यही तो एक गुणों का प्रभाव है। आपको हमें निर्णय लेना होता है। इसलिए निर्णय लेने के लिए देखिए एक बुद्धि की विशेष स्थिति है। यूं तो देखिए आपका हमारा शरीर का जो संचालन है वो मन करता है। और मन भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। मन को देखिए महाइंद्रिय कहा गया। देखिए स्थूल शरीर का नियंत्रण किसका हाथ में है? सूक्ष्म शरीर के हाथ में। ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर ही जैसी जैसी स्थितियां मरते दम तक करते रहते हैं, इन्हीं का ही वो कारण शरीर में एक कर्माशय और संस्कार बनते हैं। और स्थूल शरीर की मृत्यु तो आप और हम अपने जीवन में अनादि काल से देखते हैं। आपके हमारे परिवारों में भी कितनी ही अब तक मृत्यु हुई है। भले ही किसी की मृत्यु पे देखिए शुभ भावना रखते हुए हम अक्सर 2 शब्द कह देते हैं कि उस मनुष्य का, पुरुष का स्वर्गवास हो गया। स्वर्ग का अभिप्राय देखिए विशेष प्रकार के सुखों से जोड़ा जाता है, और नरक का अभिप्राय विशेष प्रकार के दुखों से लिया जाता है। कभी भी ऐसे शब्द नहीं कहे जाते कि उसका नरकवास हो गया। देखिए ये शब्द भी मुझे बोलना मेरी एक मजबूरी है, ताकि बात की अच्छाई बुराई की स्थितियों का आपको में बोध हो। लेकिन ये जो नीचे की झुर्रियां हैं 80 लाख प्रकार की, देखिए कुल संसार में मनुष्यों की संख्या आज के दिन
लगभग 950 करोड़ के आसपास बताई जाती है। अब 950 करोड़ का मतलब 950 करोड़ जीवात्माएं हैं, आत्माएं हैं। और इतने ही आत्माएं आप घर के आसपास किसी पार्क में चले जाओ तो आपको उससे अधिक आत्माएं, भले ही आपको प्रत्यक्ष रूप से देखिए बोध नहीं होता, क्योंकि 20 लाख तरह की तो देखिए वनस्पति जोनियां हैं, 9 लाख तरह की समुद्र में रहने वाली जोनियां हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे। देखिए आजकल मानसून के बाद की जब ये दशहरे की स्थितियां, दिवाली के आसपास की स्थितियां होती हैं, आप देखोगे कि एक एक बल्ब पर शाम को 1-2 घंटे में ही हजारों लाखों मच्छर आप देखते हो। एक खंबे के नीचे कितने मच्छर हैं। अब एक खंबे देखिए, एक गली मोहल्ले में ही कितने लगे हुए हैं। प्रत्येक घर के बाहर वरांडे में स्थितियां देखो, कितने ही खंबे एक शहर में हैं। इन सभी स्थितियों को यदि आप गुना भाग लगाओगे तो आपका अच्छे से अच्छा कंप्यूटर, कैलकुलेटर सब फेल हो जाते हैं। इसीलिए तो बार बार मैं यहाँ तक कहता हूँ कि देखिए, परमात्मा को, प्रकृति को आप और हम पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते, क्योंकि आप और हम देखिए एक देशीय हैं, अल्पज्ञ हैं। अल्पज्ञ का मतलब ही क्या है कि आप और हम भले ही पूर्ण स्थिति, मायातीत की स्थिति को भी प्राप्त कर दें, परमात्मा को प्राप्त करने का मतलब मायातीत की स्थिति है, तब भी परमात्मा की देखिए पूर्ण ज्ञान विज्ञान को आप और हम समझ नहीं पाते। लेकिन समझना इसलिए आवश्यक है, समझ समझ कर इतनी समझ तो बन ही जाती है कि आप और हम परमात्मा को समझ तो नहीं सकते, लेकिन जुड़ सकते हैं, पा सकते हैं। उस जुड़ने पाने में ही आपको मैं फिर परमात्मा के आनंद की झलकें मिलती हैं। देखिए, आत्मा परमात्मा का तो पहले से ही सजातीय संबंध है। इस माया में देखिए 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण। ये दोनों गुण बांधते हैं, बंधनदायक है। शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि सतोगुण मुक्तिदायक है। सतोगुण का अभिप्राय क्या है? सत्संग से। सतोगुण का अभिप्राय ज्ञान से है। देखिए, आपके हमारे घरों में गृहिणी खाना बनाती है। खाना बनाते समय वो देखिए रसोई में रखे हुए जितने भी पदार्थ हैं, और यूं तो देखिए जितनी फल सब्जियां हैं, ये भी जोनियां हैं। आपके हमारे घर में जितनी भी सब्जियां आती हैं वो सब जोनियां हैं। जितने फल आप खाते हो वो सब जोनियां हैं। जितने मिर्च मसाले, वो भी तो वनस्पति का ही एक सूखा हुआ रूप है। आप रोटी खाते हो, चावल खाते हो, दालें खाते हो, ये सब देखिए प्रकृति का, वनस्पति का, ये सब स्थितियों को आपको हमें समझना चाहिए। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया कि आपका हमारा जो भोजन है, आहार है, वो वनस्पति है। देखिए, वनस्पति तो चल फिर भी नहीं सकती, जबकि रेंगने वाले जीव तो देखिए घिसटते हुए चलते हैं। आप मानसून के दिनों में पार्क में देखो ना, कैसे कैसे विचित्र प्रकार के जीव आप देखते हो। और कभी कभी कुछ मनुष्य कहते हैं ना, किसने देखी 84 लाख प्रकार की जोनियां। तो मैं अक्सर एक ही उत्तर साधारण स्तर पे देता हूँ कि आपने यदि 84 जोनियां देखी हैं तो आप 84 मानो। यदि आपने 840 देखी हैं, और हम तो देखिए प्रतिदिन आप चिड़ियाघर में यदि जाते हो, जू में जाते हो, तो वहां कितने प्रकार के पक्षी, कितने प्रकार के ही पशु, ये तो आपके हमारे प्रत्यक्ष स्थितियां हैं। आप कुछ ऐसे चैनल टीवी पे देखो तो वहां पे कितने ही प्रकार की स्थिति, कितने प्रकार के पक्षी जो भारत में नहीं देखे जाते, विदेशों में होते हैं। देखिए, शास्त्रों में तो स्पष्ट कहा गया 20 लाख तरह की वनस्पति जोनियां हैं, 9 लाख तरह की समुद्र में रहने वाले जीव हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, 10 लाख तरह के पक्षी और 30 लाख तरह के पशु। फिर जाके आपका हमारा नंबर आता है मनुष्य जोनि का, जिसको आप और हम हल्के में लेते हैं। आप और हम इस मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते नहीं, केवल धन इकट्ठा करने में, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों मनुष्य रुकता नहीं है। ये सभी स्थितियां देखिए आप और हम देखते नहीं। अच्छे अच्छे देखिए उद्योगपतियों की आपने हमने मृत्युएं देखी हैं। बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हुए, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, फिल्मी जगत के देखिए सुपरस्टार रहे हो, खेल जगत के नामी नामी खिलाड़ी रहे हो, सबकी ही मृत्यु के साथ ही जो जो स्थितियां आप देखते हो
केवल कारण शरीर में जो जो स्थितियां आप और हम बनाते हैं वही साथ जाती हैं। ये भौतिक उपलब्धियां, धन संपदा, ये सब यहीं के यहीं रह जाते हैं। सिकंदर ने यही स्थितियों का बोध कराने के लिए अपने शिष्यों को बोला था, जिसने देखिए पूरा लगभग आधा संसार पे विजय प्राप्त की थी। उन्होंने भी इन सभी स्थितियों को मृत्यु के अंतिम क्षणों में महसूस किया था। तभी तो उन्होंने कहा था, मेरी शव यात्रा में मेरे हाथों को खाली हाथ जरा दिखाना। ये सभी स्थितियों का अभिप्राय है कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना है, सतोगुण का अधिक से अधिक संग करना है। ये सतोगुण का संग करने मात्र से ही आपको में ज्ञान में स्थितियां समझ में आती हैं। ये प्रकृति की जो एक चक्र रूपी अंतहीन प्रक्रिया है, इसको आपको हमें समझना चाहिए। देखिए, अब उदाहरण के लिए आज देखिए मंगलवार है, कल बुधवार है, फिर वीरवार है, फिर शुक्रवार, शनिवार, फिर इतवार, फिर सोमवार, और सोमवार के खत्म होते ही फिर दोबारा मंगलवार आ जाता है। और ये पूरे साप्ताहिक वार आप और हम एक बार नहीं कितनी बार अपने जीवन में देख चुके हैं। तो इस सभी स्थिति को भी आप प्रक्रिया से जोड़ सकते हो। अब देखिए ना, हर महीने के बाद नया महीना आता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और पुनः क्या आता है, फिर जनवरी आता है। कितने नए वर्ष आप और हम मनाते आए हैं। आज 2024 चल रहा है, अब कुछ समय बाद फिर 2025 आ जाएगा। बस इन स्थितियों में ही आपका हमारा जीवन बीतता जा रहा है, लेकिन हम इन सभी स्थितियों के जो एक प्रवाह को समझते नहीं है। देखिए, प्रकृति का मतलब मैंने अभी पहले भी समझाया था। अक्सर हम बार बार इन सभी स्थितियों को समझाते रहते हैं। जब तक आप सतोगुण, जो कि मुक्तिदायक स्थिति है, ज्ञानमय स्थिति है, जो तो देखिए आप और हम भौतिक ज्ञान के लिए तो कितनी ही धन खरीदते हैं, समय लगाते हैं। अक्सर देखिए मनुष्य अपने जीवन के 20 वर्ष तो भौतिक शिक्षा में लगाता है। और ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो मेरे पास देखिए ऐसे प्रश्न करते आए हैं कि अपनी वीडियो को देखिए 20 मिनट के भीतर ही समेट के रखो। और कई भाई बहन तो देखिए यहाँ तक कहते हैं कि अपनी वीडियो को 2-3 मिनट में ही सीमित रखो। हालांकि हमारी देखिए वीडियो 2 मिनट की भी आती हैं, 10 मिनट की, 20 मिनट की। हमारी वीडियो तो देखिए लगभग 2 घंटे की, 3-3 घंटे की भी बनी। एक बार हमने तकरीबन 4-4.5 वर्ष पहले बनाई थी वीडियो, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उस वीडियो को एक साधारण मनुष्य ने आरंभ से अंत तक सुना नहीं, बीच बीच में से सुना। तो फिर जब बीच बीच में से आप और हम सुनते हैं तो फिर ज्ञान की कड़ियां टूटी फूटी समझ में आती है, या यूं को कि समझ आती ही नहीं। इसीलिए तो हमने देखिए आज प्रकृति की स्थिति को 3 गुणों की स्थितियों से जोड़ा है, और एक चक्र रूपी, यानी कि ये एक चक्र को हो, प्रवाह को, ये रुकता नहीं है। एक दिन आपकी हमारी भी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन ये संसार रुकेगा नहीं। इसी तरह ये युगों का भी प्रवाह है। देखिए, सतयुग के बाद त्रेता युग आता है, त्रेता के बाद द्वापर युग आता है, द्वापर के बाद फिर कल युग आता है, जिस युग में आप और हम अभी जी रहे हैं। और कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियों का भी कुछ लोग चर्चाएं रखते हैं, अब प्रलय आने वाली है। देखिए, शास्त्रों में एक एक स्थिति पर विस्तार से क्रमबद्ध तरीके से समझाया गया है। अब मैं तो शास्त्रों के ज्ञान को बहुत ही देखिए नपा तुला तोल तोल के एक एक शब्द बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाया गया है, लेकिन हम इन सभी स्थितियों को हल्के में लेते हैं। एक बार हमने वीडियो बनाया था ना, मनुष्य इन सभी स्थितियों को देखिए, संसार को तो आप और हम फुल टाइम महत्व देते हैं, तभी तो आप और हम अपने जीवन के 20 वर्ष भौतिक शिक्षा में लगाते हैं। देखिए, भौतिक शिक्षा का कोई शास्त्र भी कोई निंदा नहीं करते। मैंने भी अपने जीवन के देखिए आरंभिक 20-22 वर्ष भौतिक शिक्षा में लगाए थे, लेकिन इन सभी स्थितियों का एक विशेष अर्थ आपको भी समझना चाहिए। मनुष्य जीवन का महत्व आध्यात्मिक उन्नति से है। आध्यात्मिक उन्नति का अभिप्राय कारण शरीर का शुद्धिकरण की स्थितियों से है। और कारण शरीर जितना जितना शुद्ध होगा, क्योंकि कारण शरीर में जब मैल होगा तो आत्मा का प्रकाश ज्ञान हटने लगता है, कमजोर होने लगता है। और जैसा जैसा आत्मा का प्रकाश होगा, वैसा वैसा आपके हमारी परमात्मा से नजदीकियां बनती हैं। आत्मा परमात्मा का तो देखिए नित्य सजातीय संबंध है। वो कभी संबंध देखिए समाप्त नहीं होता।
जैसे मैंने अभी ट्यूब का उदाहरण दिया ना, आप ऊपर काला कागज लगाओगे तो भीतर से तो ट्यूब जल रही है, वो बाहर प्रकाश नहीं आता। और यदि आप पीला नीला हरा कागज लगाते हो तो बाहर कुछ मध्यम प्रकाश, धुंधला प्रकाश आता है। इसलिए मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में बार बार कहता हूँ कि राजसी संसारी मनुष्यों का ज्ञान कुछ धुंधला ही होता है। धुंधला का मतलब आपको में अधिक दूरी का नजर नहीं आता, जिसके फलस्वरूप राजसी मनुष्य है, संसारी मनुष्य है, बार बार गलतियां करता है। क्यों? क्योंकि आप और हम विषय भोगों की गलियों में गहरे तल पर तेजी से उतरते हैं। आज 24/7 विषय भोगों की स्थितियां आपके हमारे जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं, जिसके फलस्वरूप आपकी हमारी भागदौड़ संसारी विषय भोगों की प्राप्ति के लिए तो निरंतर बने रहती है। तो परमात्मा से आप और हम जुड़ नहीं पाते। देखिए, जब रजोगुण की प्रधानता होगी तो वो रजोगुण देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। देखिए, तमोगुण का जो एक वास है वो रजोगुण में है। रजोगुण और तमोगुण, यही संसारी स्थितियां अक्सर आपके हमारे जीवन में बनी रहती है। जब आप ज्ञान के प्रति रुचि नहीं रखते, वीडियो को आरंभ से अंत तक आप सुनते नहीं। देखिए, इन सभी स्थितियों का अभिप्राय ये भी नहीं है कि आपने केवल आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भट्ट या फकीर में जो अब तक 2700 वीडियो प्रसारित हुई, केवल उनसे ही जुड़ना है। आप किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करो, किसी की भी वीडियो सुनो, शास्त्र पढ़ो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, जुड़ना केवल परमात्मा से है। यानी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या नहीं करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन परमात्मा को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्क पड़ता है। तो आपको में परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ नहीं आता, तो फिर हम प्रकृति के सत्वगुण को ही समझ नहीं पाते। और संसारी रजोगुण और तमोगुण, जो कि शास्त्र बार बार कहते हैं, ये बंधनदायक बांधते हैं। देखिए, रजोगुण को सत्वगुण में ले जाने के लिए ये विभिन्न प्रकार के कर्मकांड शास्त्रों में समझाए गए हैं। मनुष्य इन कर्म कांडों को जितना जितना ज्ञान पूर्वक करता है, उतना उतना उसका सत्वगुण के प्रति रुचि जगती है। फिर शास्त्रों का क्रमबद्ध ज्ञान समझने में आपकी बड़ी रुचि होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की जिज्ञासा होती है। जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा तो वो रात को ऋणात्मक स्थितियों से बचने के लिए जल्दी सोएगा। जिसको ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोई जिज्ञासा नहीं है, तो फिर ऐसे राजसी मनुष्य रात को देरी तक जगते रहते हैं। आजकल तो देखिए, ब्याह शादियों में लोग रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जाते हैं, खाना पीना मौज मस्ती करते हुए रात को 1 बजे, 2 बजे तक आते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। मेरी तो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से लगभग 1, 1:30, 2 बजे उठने का एक स्वभाव सा बन गया। देखिए, कभी कभी मेरी भी कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं समाज में रहते हुए कि मेरा भी कुछ ब्याह शादियों से लौटने की स्थितियां 12, 1, 2 बजा देती हैं। लेकिन उन सभी स्थितियों में भी फिर मेरा प्रयास होता है कि 2-2.5 घंटे की नींद लेते हुए 4, 4:15 उठकर अपनी एक निरंतर प्रक्रिया को जारी रखूं। देखिए, ये सभी स्थितियों को आपको मैं कर्मबद्ध तरीके से समझना होगा। ये प्रकृति की जो अंतहीन जो एक प्रक्रिया है, इसको आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। देखिए, शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण की स्थितियां बनती हैं। ये तमोगुण की स्थितियां लगभग 8 घंटे की बनी रहती हैं। अब ये 3 गुणों में देखिए, एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। शास्त्रों में तो कहा गया ना, एक शब्द आता है सच्चिदानंद, जो कि परमात्मा के लिए आता है। परमात्मा सत्य चित आनंद, यानी कि आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा में आनंद नित्य हर्षण बना रहता है, जबकि आपकी हमारी आत्मा में आनंद की स्थितियां नहीं। आप और हम केवल सत्य चित है, लेकिन सत्य चित रहते हुए आपको में आनंद की झलकें मिलती हैं। देखिए, जब आपका हमारा आत्मा का ज्ञान पूर्ण स्थिति में होता है तो आपको में पूर्ण ज्ञान मिलता है। ये पूर्ण आत्मस्थित होते ही आपके हमारी मायातीत की स्थिति होती है। उससे पहले की स्थितियां मायाबद्ध की होती हैं। अब मायाबद्ध में भी देखिए, जिसके व्यवहार में जिस जिस गुण का आप और हम संग करते हैं, वैसा कारण शरीर में संस्कार स्वभाव बन जाते हैं। अब किसी के देखिए कारण शरीर में 80% तामसी राजसी स्थितियां, तो मात्र 20% सत्वगुण की स्थितियां
वो फिर परमात्मा की सम्मुखता बना नहीं पाती। देखिए, इन शब्दों के संकेत को, इस गणित को आपको हमें समझना चाहिए। ये त्रिगुणात्मक स्थितियों को जब तक आप और हम समझते नहीं, देखिए ये प्रकृति का जो एक चक्र रूपी अंतहीन प्रक्रिया है, इसको आपको हमें समझना होगा। ये वर्तमान समय देखिए कलयुग का चल रहा है। अभी कलयुग की आयु ही शास्त्रों में, देखिए जो मेरी समझ में आया वो 5126 27 28 वर्ष बीती, जबकि कलयुग की आयु तो 4,32,000 वर्ष है। इससे दुगनी आयु द्वापर युग की, इससे तिगनी आयु त्रेता युग की, और 4 गुनी आयु सतयुग की है। इन युगों का प्रवाह जब एक कर्म में बीत जाता है तो उसको चतुर्युग कहा जाता है। और शास्त्रों में ऐसे 71 चतुर्युग जब बीत जाते हैं उसको मनवंतर कहा गया। और शास्त्रों में 14 मनवंतर के बीतने पे ही ये पूर्ण सृष्टि का जो एक कार्यकाल है। अब सृष्टि का कार्यकाल से ही मुझे ध्यान आया, इस पर हमने एक बार वीडियो बहुत बड़ा प्रसारित किया था। यानी सृष्टि का कार्यकाल भी इसी प्रक्रिया में ही देखिए घूमता रहता है। इन सभी स्थितियों को आप जितना जितना क्रमबद्ध तरीके से, इसलिए हमने देखिए अंतहीन प्रक्रिया शब्द का इस्तेमाल किया, यानी कि ये एक पूरी प्रक्रिया है। जैसे आपके हमारे शरीर के भीतर की देखिए प्रक्रियाएं, खाना तो आप हाथों द्वारा तोड़कर मुंह में डालते हो, उसके बाद की जो भीतर की प्रक्रिया है, खाना कैसे कैसे पचता है, वो सारी स्थितियों के बाद वो मल रूपी या मूत्र रूपी स्थितियां जो बनती हैं। देखिए स्थूल पदार्थों का मल बनता है और तरल पदार्थों का मूत्र बनता है, तो ये भी तो एक प्रक्रिया है। इसीलिए तो आपको हमें इन सभी स्थितियों की प्रक्रिया को, 3 गुणों की स्थितियों को समझना चाहिए, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर का महत्व मनुष्य जीवन का ही है। क्योंकि मनुष्य जोनि में ही आप और हम इन प्रकृति को समझ सकते। भले ही शास्त्रों में तो देखिए इसको जड़ कहा गया है, लेकिन नित्य है। देखिए सच्चिदानंद शब्द में ही संपूर्ण शास्त्रों का एक ही शब्द में ज्ञान छिपा है। अक्सर जो भाई बहन कहते हैं ना, आपकी वीडियो बहुत लंबी है, 2-4 मिनट की कोई वीडियो में सृष्टि का ज्ञान करो, तो मैं उनको एक ही शब्द, ये सच्चिदानंद शब्द को ही समझने की एक प्रेरणा देता हूँ। देखिए सत्य शब्द माया, माया के 3 गुणों के लिए आता है। सत्य और चित्त ये आपके हमारी आत्मा के लिए आता है। और सत्य चित्त आनंद ये पूर्ण विग्रह स्थिति ये परमात्मा के लिए आता है। परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है, वो नित्य एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है। देखिए ज्ञान नित्य रहता है, तभी तो कहते हैं ना आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। ये जन्म मरण का अभिप्राय, जैसे हमने कहा ना मच्छरों की संख्या अधिक है, ये देखिए आत्मा कोई घट बढ़ नहीं सकती, आत्मा तो उतनी ही है। भले ही शास्त्रों में इनकी कोई संख्या नहीं लिखी, क्योंकि संख्या लिखना संभव भी नहीं है, कितनी जीरो डालोगे, लेकिन वो निश्चित है। इनका जन्म मरण की स्थितियां नहीं होती, ये नित्य चेतन तत्व है। देखिए चेतन का अभिप्राय आपके हमारी एक ज्ञान से लिया जाता है, आपके हमारी आत्मा चेतन का अभिप्राय एक नित्य सत्ता से लिया जाता है। तभी तो कहते हैं ना इसका जन्म मरण नहीं होता। ये शरीरों के जन्म मरण होते हैं, स्थूल शरीर की स्थितियां बनती हैं। और जब तक आपका हमारा ये भौतिक जगत में देखिए ये स्थूल शरीर के साथ साथ जो भीतर की स्थितियां, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये बदलते नहीं है। ये कारण शरीर जैसा जैसा एक संस्कार कर्मशय की होती है स्थितियां, उनके अनुसार आपका हमारा जोनियों का निर्धारण होता रहता है। और अगली जोनी का निर्धारण होते ही ये शरीर त्याग दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, छीन दिया जाता है। ठीक है, इन सभी स्थितियों को, त्रिगुणात्मक स्थितियों से आपको में समझना चाहिए। शास्त्र बार बार कहते हैं सतोगुण का संग करो, सत्संग करो। ये सत्संग का अभिप्राय धर्म की स्थिति से है। और ये जो 4 पुरुषार्थ समझाए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, क्योंकि धर्म का अभिप्राय कर्तव्य पालन की स्थितियों से है, ज्ञानमय स्थितियों से, सतोगुण से है, एक आदर्श स्थितियों से है। अक्सर हमारी चर्चाओं में बार बार कहा जाता है ना कि लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे ही चलो, यानी कि कानून का पालन करो, यातायात के नियमों का पालन करो, क्योंकि एक व्यवस्था के अंतर्गत है। देखिए व्यवस्था क्या है, ये अर्थ और काम की है। तभी तो ये 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों की स्थिति है। देखिए हम सभी भाई बहन मनुष्य हैं, चाहे भारत में रहते हैं, चाहे अमेरिका में, चाहे पाकिस्तान में। ये जो अलग अलग जो संप्रदाय बन गए हैं, ये तो हमने बनाए, विचारों के स्तर पर, स्वभावों के आधार पर, कुछ परंपरा के आधार पर।
जबकि हम सभी देखिए मनुष्य जीवन में ही आते हैं, मनुष्य योनि के अंतर्गत ही गिने जाते हैं। ये बाहर के स्थूल शरीर की स्थितियां हैं, और हम तो बार बार कहते हैं किसी भी स्तर पर हम सभी मनुष्यों को देखिए अपने धर्म का पालन करना है। धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस प्रवृत्ति से है जिसमें आप स्वयं भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सुखी हो जाओ, अन्य जीवों को भी आप सुखी रखने में अपना योगदान सहयोग दो। देखिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आपसी सहयोग की स्थितियां, तभी तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये अलग अलग देखिए एक स्थितियां इसलिए बने कि समाज में हम सबका एक जीवन एक व्यवस्था के अंतर्गत सुचारू रूप से चले। हम सभी भाई बहनों की देखिए स्थूल शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं। आपको भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, रहने को घर चाहिए, और भी आपकी विभिन्न प्रकार की कुछ न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं। इन सभी स्थितियों के आधार पर ही देखिए जिस जिस मनुष्य में जैसा जैसा गुण अनादिकाल से बढ़ चुका होता है, देखिए संग का रंग ही बनता है। आप जिस गुण का अधिक संग करते हो उसका रंग आपके हमारे कार्य शरीर में दिखने लगता है। वो कार्य शरीर को हो, संस्कार को हो, स्वभाव को। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आप जो भी कर्म करते हो उसका कर्मशय बनता है। मन बुद्धि के स्तर पर आप जो जो चिंतन करते हो, विचार करते हो, उसका संस्कार बनता है। और स्थूल शरीर के स्तर पर जो जो कर्मशय बनता है उनका भी संस्कार बनता है। यानी कि संस्कार दोनों ही स्थितियों में बनता है। संस्कार को हो, स्वभाव, ये एक ही बात है। अक्सर मैं बार बार कहता रहता हूँ कि स्थूल शरीर के स्तर पर बुरी आदतें मत बनाओ। अब बुरी आदतें देखिए हल्के मजाक में कभी कभी देखिए किशोरावस्था में अक्सर मनुष्य कोई बीड़ी सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, कोई गुटखा तंबाकू खाना शुरू कर देते हैं। ये आदतें आती तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर है, और यदि आप इनकी पुनरावृत्ति करते हो तो ये मन बुद्धि के स्तर पर प्रवेश कर जाती है। और यही स्थितियां जब आप निरंतर अपने जीवन में बार बार इनको करते रहते हो तो ये आपका स्वभाव बन जाता है। कार्य शरीर की स्थितियां होती है। देखिए ये तीनों शरीरों की स्थितियों को ही आपको भी कर्मपद ज्ञान तभी समझ में आता है जब सर्वप्रथम आप प्रकृति की व्यवस्था को समझो। ये प्रकृति की व्यवस्था का मतलब ही क्या है? ये तीन गुण नित्य हैं, भले ही जड़ हैं। जड़ का अभिप्राय जैसे अभी मैंने समझाया था ना, आपके हमारे घरों में यंत्र है, यंत्र अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है, लेकिन उसमें जब तक एक चेतन शक्ति नहीं आती। देखिए ये गुण चित नहीं है, सत्य है। हाँ पर हम चित हैं, चेतना है, ज्ञान है, इच्छा है, इनमें अपनी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन ये जड़ पदार्थों में जैसा जैसा स्वभाव होता है उस स्वभाव को आप और हमने केवल एक क्रियाशील करना होता है। और आप और हम तो देखिए ये प्रकृति की व्यवस्था को नहीं चला पाते। आप और हम तो देखिए अल्पज्ञ हैं, अनु हैं, एक देशी हैं। और परमात्मा के बारे में तो अभी मैंने आरंभ में ही बताया कि परमात्मा सर्वव्यापी सत्ता है। और सर्वव्यापी सत्ता देखिए निर्गुण निराकार रूप में ही संभव है। अब सगुण साकार रूप में जब हम कहते हैं ना, वो आध्यात्मिक लोक की स्थितियां होती है। और सगुण साकार रूप से ही विभिन्न प्रकार के अनादिकाल से अवतार परमात्मा स्वयं लेते आए हैं। किस लिए? धर्म की स्थिति मजबूत करने के लिए। देखिए मनुष्य जीवन को ही एक विशेष प्रकार का ज्ञान देना होता है। यो तो देखिए सृष्टि के आरंभ में ही वेदों द्वारा ज्ञान दिया गया। किस लिए? वो वेदों का ज्ञान एक दिशा निर्देश है, प्रकृति के नियमों की स्थितियां हैं, कर्म कांडों की स्थितियां हैं, ताकि आपका हमारा जीवन एक व्यवस्थित हो। और यदि मनुष्य उस ज्ञान को लेता नहीं है, क्योंकि वेदों का ज्ञान बहुत ही जटिल है। देखिए इन सभी स्थितियों को जैसे जैसे बात मेरे समझ में आई है, देखिए वेदों के ज्ञान का ही सरलीकरण मायातीत महापुरुषों ने उपनिषदों के रूप में किया। उपनिषदों से और सरल स्थितियां मायातीत महापुरुषों द्वारा विभिन्न प्रकार के पुराणों की रचना की गई। अब पुराणों में तो देखिए कथा कहानियों द्वारा विभिन्न प्रकार की एक स्थितियां समझाई गई है, देवी देवताओं से जुड़ा गया। ये देवी देवताओं की स्थितियां देखिए ऊपर की जोनियां जिनको आप और हम कहते हैं ना, देखिए मैं अक्सर अपनी इन 84 लाख प्रकार की जोनियों की व्याख्या, नीचे की तो देखिए 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं और मनुष्य जोनी, और ऊपर की 3,99,999 जोनी।
देखिए, इन सभी स्थितियों के आंकड़े पे आपको हमें अटकना नहीं है, शब्दों पे रुकना नहीं है, इनके अर्थ समझिए, इनके भावार्थ समझिए। मैं भावार्थों पे इसलिए विशेष महत्व देता हूँ। देखिए, मैं तो शब्दों की स्थितियों को भी जब आप श्रद्धापूर्वक समझते हो, जैसे देखिए विद्यार्थी अध्यापक की बातों को ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई या किताबों में पढ़ते हुए कापी किताबों को पढ़ते हैं, वो आंखों का विषय है। सुनने की स्थितियां कानों की है। अब जो विद्यार्थी इनको सही से मन लगा के नहीं पढ़ते, तो फिर देखिए शब्द बारी बार से इधर उधर बिखर जाते हैं, तो फिर शाब्दिक ज्ञान ही नहीं होता। और जो मन लगा के इनको सुनते हैं पढ़ते हैं, उनको शाब्दिक ज्ञान समझ में आने लगता है। देखिए, शाब्दिक ज्ञान में जब मन लगा होता है तो ये एक सूक्ष्म शरीर की स्थितियां होती हैं। देखिए, स्थूल शरीर तो इंद्रियां हैं, आंखें भी आपकी गोलक हैं, कान भी आपके गोलक हैं। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर तो कभी कभी कोई अपंगता भी आप देख सकते हो, लेकिन मानसिक स्तर पर किसी की भी अपंगता आज तक नहीं होती। इसका अभिप्राय क्या है कि मन बुद्धि भी यदि परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो आपको ज्ञान में स्थितियों का बोध होने लगता है। इसीलिए कहते हैं मन लगा के पढ़ो, चाहे भौतिक शिक्षा हो। तो इसी तरह श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। हम तो देखिए श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग को भी 1% की ही एक सफलता मानते हैं। यूं तो देखिए शास्त्रों में बेमन से किए गए सत्संग की भी कोई निंदा नहीं है। देखिए, राशि मनुष्यों का सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं होता, तो इसका अभिप्राय क्या है कि 1% और 0 के बीच की ही कहीं स्थिति है। और जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तामसी मनुष्य है। और कितने मनुष्य ऐसे हैं जो सत्संग की देखिए निंदा भी कर देते हैं, मजाक में भी लेते हैं, हल्के में लेते हैं। तो फिर उन मनुष्यों की स्थितियां देखिए 0 से भी और नीचे की जाने की कुछ आप समझ सकते हो। देखिए, संकेतों को आप जितना जितना ज्ञान पूर्वक समझोगे, उतनी उतनी ज्ञान में कड़ियां परमात्मा की माया की ये आपको समझ में आने लगेंगी। देखिए, जब आप और हम माया को ही समझ नहीं पाते, ये माया का अभिप्राय यही तो आज हम देखिए चर्चा कर रहे हैं कि प्रकृति की इस प्रक्रिया को ज्ञान पूर्वक समझो। ये एक पूरा चक्र है। देखिए, परमात्मा की व्यवस्था में सभी स्थितियां, ये ब्रह्मांड की, ये सब गोलाकारी, इनका कोई आरंभ अंत नहीं है। ये एक प्रवाह में चलती रहती है। जैसे आपका हमारा देखिए ये जो 3 शरीरों की स्थिति है, कहीं कहीं देखिए शास्त्रों में स्थूल शरीर को पिंड कहा जाता है। हम तो देखिए ये तीनों शरीरों की मिली जुली स्थिति को ही पिंड कहते हैं। पिंड का मतलब क्या है? इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश। देखिए, आपकी हमारी स्थिति बहुत ही सूक्ष्म है। इतनी सूक्ष्म है कि यदि आप सुई की नोक के बराबर भी कहीं कुछ एक बिंदु डालते हो, उससे भी बहुत छोटी। इसका मतलब क्या है? इनके अर्थ समझो। हम बार बार कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। वो श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग की भी 1% की ही सफलता है, क्योंकि लिया गया ज्ञान श्रद्धा पूर्वक की। यदि उसको आप और हम पुनः मन बुद्धि के स्तर पर सोचते नहीं, चिंता नहीं करते, मनन नहीं करते, तो वो भी ज्ञान श्रद्धा पूर्वक लिया गया भी उड़ने लगता है, कमजोर होने लगता है। इसलिए तो बार बार हम कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का फिर चिंतन मनन करो। हम भी तो देखिए इसी प्रक्रिया में रहते हुए प्रतिदिन सुबह शाम की ये जो वीडियो प्रसारित करते हैं, वो भी इसी प्रक्रिया का ही एक अंग है, ताकि मेरा स्वयं का ज्ञान भी देखिए जंग नहीं पकड़े। हम ज्ञान में स्थिति में जितना जितना रहेंगे उतना उतना ही परमात्मा की सुमुखता अपने आप ही बनी रहती। ये एक नियम है। देखिए, सत्य चित्त का मतलब ही क्या है कि आप और हम ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप रहते ही परमात्मा से आपका हमारा संबंध निरंतर जुड़ा रहता है। और यदि आप और हम ज्ञान में स्थिति से नीचे आ जाते हैं, अब नीचे की स्थितियां क्या है? इसलिए तो कहते हैं ना, सत्वगुण का संग करो, सत्संग करो। और शास्त्र तो यहाँ तक भी कह देते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में पशुवृत्ति नाचने लगती है। इसका अभिप्राय क्या है? जिसके जीवन में धर्म प्रथम स्थान से कमजोर हो जाता है, हट जाता है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं धर्म की 4 दीवारी इतनी मजबूत बनाओ। इतनी मजबूत का मतलब क्या है? जैसे आप नींव मजबूत बनाते हो तभी तो बहुमंजिला इमारत उस पर टिकती है। यदि नींव कमजोर होगी तो फिर छोटे मोटे देखिए आंधी तूफान भूकंप में वो इमारत गिर जाएगी।
और गिरती हुई आप देखते हो। ठीक ऐसी स्थितियां राशि मनुष्यों की होती है, जिनकी नींव देखिए कुछ डामाडोल ही होती है, उनका विश्वास टूटता बनता रहता है। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब धर्म धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, जब जब ये कमजोर होता है तो ये अर्थ का अभिप्राय धन से है। ये धन के चक्कर में ही देखिए विभिन्न प्रकार के अपराध होते हैं। और अर्थ अधिक क्यों कमाना मनुष्य चाहता है? क्योंकि उसकी कामनाएं अधिक हैं, भोग इच्छाएं अधिक है। और भोग इच्छाएं तो देखिए 5 ही है: गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। इन्हीं 5 भोग विषयों को ही मैं सरल शब्दों में सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान और सत्ता से जोड़कर समझाता रहता हूँ। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है। जब जब भोग इच्छाएं बिगड़ने लगती हैं, बढ़ने लगती हैं, जिसका अभिप्राय क्या है? आज देखिए आपके हमारे जीवन में ये 24/7 की स्थितियां विषय भोगों की जो निरंतर आपको में नचाती हैं, भगाती हैं और पाप कर्म करवाती हैं। देखिए मनुष्य की जब भोग इच्छाएं 24/7 निरंतर बनी रहती हैं तो मनुष्य कानून का भी उल्लंघन करता है। एक कानून का उल्लंघन करते करते कब मनुष्य शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाता है मनुष्य को पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि धर्म कमजोर है, सत्वगुण कमजोर है। इन सभी स्थितियों का, बुराइयों का आपको में बोध नहीं रहता। लेकिन जब जब धर्म कमजोर होता है तो ये अर्थ और काम नाचने लगते हैं। ये ब्याह शादी में, प्री वेडिंग की स्थितियों में कुछ ऐसी ही स्थितियां आपने देखी होंगी। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। देखिए आपका हमारा जीवन प्रतिक्षण घटता जा रहा है, मृत्यु नजदीक आती जा रही है। तो फिर ऐसी स्थितियों में आप जो जो इन 3 गुणों का संग में जहां जहां आप संग करते हो उसका रंग कारण शरीर में बनता जाता है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आदतें बनती हैं, फिर मन बुद्धि के स्तर पर पुनरावृत्ति होते ही कुछ आंशिक स्वभाव बनने लगता है। और वही आंशिक स्वभाव जब पूर्ण स्थिति में कारण शरीर में पहुंच जाता है। देखिए कारण शरीर में संस्कार अच्छे बुरे जैसे आप बनाते हो, ये संस्कार का मतलब ही क्या है? देखिए ये जो बलात्कार जैसी स्थितियां हैं, हत्या जैसी स्थितियां हैं, ये बुरे जो एक स्वभाव है, बुरे संस्कार हैं, ये बहुत वेग से आते हैं। अक्सर आपने देखा होगा ना कि ये आंधी तूफान आते कितने मिनटों के हैं, कोई 10-20 दिनों के, महीनों के हिसाब से नहीं आते, ये तो क्षणिक आते हैं। कभी कभी आपने न्यायालय में भी कुछ ऐसी स्थितियां अपराधी से एक सुनी होगी कि मैं हत्या करना नहीं चाहता था, लेकिन उस समय विशेष में कुछ ऐसा गुस्सा मुझे आया। ये गुस्सा का मतलब एक विकार से है। विकार कहाँ से उठते हैं? वो कारण शरीर में जब बुरे संस्कार बने होते हैं। इसलिए तो कहते हैं सत्संग करो। सत्संग करने से मानसिक स्थितियों में सुधार आता है। मानसिक स्थितियों का सुधार निरंतर बनाए रखो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहो, गुरु के प्रवचनों को सुनते रहो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहो। ये सभी स्थितियां आपके बड़े शुभ संस्कार बनाती है। कभी कभी मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि देखिए शुभ संस्कार बनाने में पूरा जीवन ये छोटा पड़ जाता है। मैं तो देखिए शब्दों में 1-2 मिनट में कुछ स्थितियों पर प्रकाश डाल देता हूँ, लेकिन सच्चाई में इन सभी स्थितियों में वास्तव रूप में पहुंचते हुए आपको में ये जीवन बहुत छोटा लगता है। देखिए शुभ संस्कार बनाने में पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है और बुरा संस्कार मिटाने में भी ये जीवन छोटा पड़ जाता है। कभी कभी आपने कोई देखिए सिगरेट पीता है, गुटखा तंबाकू खाता है, शराब पीते हैं, उस बुराई को खत्म करने के लिए आप कितने ही उपाय करते हो। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आरंभिक स्थितियां होती हैं। आप किसी भी भय से, देखिए एक साधारण मनुष्य जो स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मकांड करता हुआ दिखाई देता है, वो स्थूल शरीर की स्थितियां हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखी श्राद्ध के ऊपर भी श्रद्धा और ऋण से संबंधित कुछ चर्चाएं रखी थी। देखिए श्राद्ध अक्सर मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर करते हुए दिखाई देते, लेकिन मानसिक स्तर पर इनके पीछे का जो एक ज्ञान विज्ञान मनुष्य समझता नहीं। देखिए जब तक आप पीछे की प्रक्रिया को कर्मबद्ध तरीके से नहीं समझोगे, जो तो देखिए आप और हम जो धारावाहिक देखते हैं, फिल्में देखते हैं, इनके पीछे की भी प्रक्रिया को जब आप सूक्ष्म स्तर पर जाने जाओगे तो आपको देखिए निश्चित स्तर पर इन धारावाहिकों के प्रति कोई एक जो प्रेम, रुचि जो आपकी बनी हुई है, जिसमें आप अपने घंटों, दिनों, महीनों इस्तेमाल करते हैं,
फिल्म में देखने जाते हैं, आप 3 घंटे की फिल्म देखते हो, 1 घंटा जाने का 1 घंटा आने का बिताते हो, फिर भी ऐसे मनुष्य देखिए 10, 15, 20 मिनट की वीडियो को भी बहुत बड़ा समझते हैं। ये इसके पीछे का कारण एक ही है कि आपके बड़ी रुचि नहीं है। जब रुचि देखिए रजोगुण के प्रति होती है तो रजोगुण का संग करते करते आपके बड़े वैसे ही संस्कार स्वभाव बनने लगते हैं। फिर वैसा ही बना हुआ स्वभाव संस्कार आपके मेरे जीवन को आगे दिशा देता है, दिनचर्या बना देता है, वैसे ही वैसे कर्मशय बनता है, संस्कार बनते हैं। और एक दिन स्थूल शरीर तो देखिए प्रारब्ध लेके आया है। प्रारब्ध का अभिप्राय क्या है? देखिए आप और हम देखिए अपने मिले हुए जीवन की स्थितियां, प्रारब्ध का मतलब जाति आयु भोग से है। जाति तो देखिए माता के गर्भ में आते ही आपके मरी मरते तब तक मनुष्य जोनि ही रहती है। भले ही आप और हम जितने भी पाप कर्म भी करते हो, जाति नहीं बदलती। कोई आप और हम स्थूल शरीर के स्तर पर पशु नहीं बनते, पक्षी नहीं बन सकते। भले ही देखिए ये आतंकवादी कितने ही बुरे काम करते हैं, बलात्कारी कितने ही बुरे काम करते हुए अपना कर्माशय बिगाड़ते हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि स्वतंत्र जोनि है। अब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया, उनके समझ में आया, लेकिन दुर्योधन को भी समझाया, उनकी समझ में नहीं आया, जिसके फलस्वरूप उनके जीवन की बुराइयां कम नहीं हुई। जब बुराइयां कम नहीं हुई तो उनके जीवन में पाप कर्म बढ़ते गए और परिणाम रूप में महाभारत की स्थितियों का आपको भी प्रत्यक्ष बोध है। इन सभी स्थितियों को आपको में क्रमबद्ध तरीके से समझना चाहिए, यानी कि आपको में मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना है, बुराइयों से बचना है, पाप कर्मों से बचना है, जिसके लिए सत्संग एक अनिवार्य स्थिति है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि धर्म की चारदीवारी इतनी मजबूत बनाओ, सत्संग की स्थिति कहो, शास्त्रों को पढ़ने की स्थितियां को, गुरु के प्रवचनों को सुनने की स्थिति, ये जितनी मजबूत होंगी तो फिर आपका बड़ा संसार, अर्थ, काम ये बिगड़ते नहीं है। ये अर्थ और काम तभी बिगड़ते हैं जब धर्म की स्थितियां कमजोर होती हैं। देखिए अर्थ बिगड़ते ही आपके मरी जो स्थितियां हैं वो बहुत ही विकराल रूप में कारण शरीर में कर्मशय बिगाड़ती हैं, बुरे संस्कार बिगाड़ती हैं। भले ही वर्तमान जीवन में आपकी हमारी वाहवाही होती है, स्थूल शरीर के स्तर पर अधिक धनवान लोगों की देखिए संसार में कुछ विशेष प्रकार की स्थितियां देखने को भले ही मिलती हैं, लेकिन जब तक आपका हमारा कारण शरीर की स्थितियां में सुधार नहीं आता तो वो आत्मा का जो प्रकाश है, क्योंकि कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां आप और हम बना लेते हैं, कुछ तो देखिए हम पूर्व काल की जोनियों से बनाकर आए हैं, लेकिन फिर भी देखिए मनुष्य जीवन में महत्व किसका है? पुरुषार्थ का, नए सत्संग का। देखिए नए स्थितियां बनाने के लिए आपको हमें अवसर मिला है, अन्यथा नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय जो नहीं, उनको तो परमात्मा ने ही क्रम से अचेत रखा है ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। क्योंकि परमात्मा तो देखिए परम दयालु है, भले ही न्यायकारी है। परमात्मा की व्यवस्था में किसी के साथ कोई पक्षपात की स्थिति नहीं रखी जाती। इन सभी स्थितियों को ही देखिए प्रारब्ध में जाति आयु भोग से जोड़कर समझाया गया है। देखिए इन सभी स्थितियों पर हम अलग अलग वीडियो तो कितने ही बार बना चुके हैं, लेकिन आज हमारा मुख्य जो एक जोर है कि हम प्रकृति की अंतहीन प्रक्रिया को समझे। इन सभी स्थितियों को आप और हम जितना जितना ज्ञान पूर्वक समझेंगे, क्योंकि ये प्रकृति के 3 गुण नित्य बने रहते हैं, एक गुण प्रधान, दूसरा गौण, तीसरा अति गुण रहता है। शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण की प्रधानता होती है, अज्ञानता की स्थितियां, मौनात्मक स्थितियां। इसलिए कहते हैं मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाओ और ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठो। क्योंकि परमात्मा की प्रेरणा से मैं तो लगभग 1, 1:30, 2 बजे उठ जाता हूँ। कभी कभी कोई भाई बंधु प्रश्न भी करते हैं, उस समय विशेष में देखिए घोर कभी कभी कलयुग भी चल रहा होता है, जहाँ तमोगुण की ही स्थितियाँ होती हैं, तो आप उस स्थिति विशेष में उठकर कुछ सही संग नहीं होता। लेकिन इसके पीछे एक ही उत्तर मैं अक्सर देता आया हूँ। देखिए जब तक आप और हम सोते नहीं है तब तक भले ही भारी स्थितियां जो भी हो गुणों की, आपका मतलब रजोगुण जगा होता है। जब आप और हम सो जाते हैं उस स्थिति विशेष में आपका मतलब तमोगुण प्रधान होता है। और सोने के बाद की जो जगने की स्थितियां हैं, जब भी आप जगते हो, देखिए कई मनुष्य रात को कुछ नौकरी करते हैं, वो दिन में आके सो जाते हैं
अब सोने के बाद जैसे ही वो उठते हैं तो आरंभिक स्थितियां उनकी भी सात्विक होती है। देखिए, बाहरी गुणों का अलग हिसाब है, भीतर की स्थितियां कुछ अलग हैं, और आपके उठने के बाद की और सोने की स्थितियां ये कुछ अलग प्रभाव रखती है। ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर इन सभी स्थितियों को समझना होता है। यानी कि जगने से पूर्व रजोगुण प्रधान होता है जागृत अवस्था में, सोते समय तमोगुण की स्थितियां होती हैं, और सोने के बाद उठने की वो सात्विक स्थितियां होती हैं। देखिए, इनके बहुत ही सूक्ष्म अर्थ हैं जिनको मैं शब्दों में इस वीडियो विशेष में समझाने में भी असमर्थ रहता हूँ। देखिए, शब्दों की स्थितियां मैं बार बार कहता हूँ कि इनके एक विशेष स्तर तक एक सीमित स्थितियां होती हैं, उनके अर्थ समझने चाहिए। अर्थ तो मनुष्य को तभी समझ में आते हैं जब वो श्रद्धापूर्वक इन शब्दों को आंखों द्वारा पढ़ता है। देखिए, हम वीडियो के आरंभ में भी 10, 20, 25, 50 लाइनें एक विवरण के रूप में, डिस्क्रिप्शन के रूप में लिख देते हैं उस वीडियो से संबंधित बातों को। उसको पढ़ो, ये आंखों का विषय है। सुनने का विषय देखिए कानों का है। इन दोनों ही स्थितियों के साथ मन बुद्धि जुड़े हों तो सबसे अच्छी बात इसलिए रहती है क्योंकि फिर उस सुने गए पढ़े गए शब्दों पे आप चिंतन मनन कर सकते हो। चिंतन मनन की प्रक्रिया ही बहुत गहरी है। देखिए, श्रद्धा पूर्वक सत्संग को 1% की सफलता मैं अक्सर बोलता रहता हूँ। फिर इस पर जब आप चिंतन मनन करते हो और वो भी ब्रह्म मुहूर्त में, तो स्थितियां 10% कामयाबी की आप समझ सकते हो। और 10 से 100 के बीच की बहुत लंबी एक यात्रा है। देखिए, 100 पे पहुंचने के लिए आपको निरंतर वो श्रद्धा पूर्वक चिंतन मनन, एक शोध की स्थितियां बनानी होती हैं। जैसे देखिए, भौतिक जगत में कितने ही आविष्कार होते हैं। अब उन आविष्कारों के पीछे भी देखिए जिन मनुष्यों ने अपनी जीवन लगाया, आज आप और हम तो देखिए मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप, इन सभी स्थितियों का सदुपयोग करते हुए लाभ उठाते हैं। लेकिन जिन्होंने इनका आविष्कार किया उन्होंने भी अपनी बहुत लंबी तपस्या की। भले ही वो भौतिक स्तर पे थी, उन्होंने भी ब्रह्म मुहूर्त में उठे होंगे, उन्होंने भी उन शोध की स्थितियों पे अपने जीवन के 20 घंटे, 22 घंटे भी जगे होंगे। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको में क्रमबद्ध तरीके से समझना चाहिए। यानी कि 10 से 100 में पहुंचने के लिए आपको में एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है। ये चिंतन शोध की जो प्रक्रिया है, तब जाके शुभ संस्कार बनते हैं। इसलिए तो मैं कहता, शुभ संस्कार बनाने में पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। पूरा संस्कार मिटाने के लिए जो आपके हमारे जीवन को अस्त व्यस्त करता रहता है। देखिए, ये जो हत्या जैसे अपराध है, बलात्कार जैसी स्थिति है, ऐसे मनुष्य देखिए मरने के बाद 1, 2, 10, 20, 50, 100, हजारों कितने जन्मों तक भटकते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियों को ही अभी कुछ दिन पहले हमने एक जघन्य अपराध और पाप से जोड़कर कुछ वीडियो पर एक तथ्य रखे थे। देखिए, इन सभी स्थितियों को शब्दों में समझाने की भी मेरी एक सीमा होती है। देखिए, समझाना परमात्मा की कृपा पर निर्भर करता है, गुरुओं के आशीर्वाद पर निर्भर करता है। समझना और बात होती है। हालांकि देखिए, समझाना एक परमात्मा की विशेष कृपाओं की स्थितियां होती हैं, और इन स्थितियों में हम जितना अधिक सफल हो जाते हैं वही आपके मेरे जीवन की देखिए कमाई है। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझते हुए इस प्रकृति की जो एक अंतहीन प्रक्रिया है, इसको आप जितना जितना क्रमबद्ध तरीके से समझ जाओगे। देखिए, शाम को 8 घंटे तमोगुण के होते हैं, और उस तमोगुण में भी देखिए अलग अलग स्थितियां रजोगुण और तमोगुण की बनी होती है। देखिए, आरंभिक स्तर पे वो तमोगुण भले ही प्रधान होता है, लेकिन वो गुजरा हुआ जो रजोगुण था वो गौण माना जाता है। और जबकि ब्रह्म मुहूर्त अभी जगह नहीं है या आया नहीं, वो अति गौण की स्थिति में होता है। यानी कि ये प्रकृति के 3 गुण, एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण, जिसको हम अक्सर 1, 10, 100 की स्थिति से समझाते हैं। देखिए, तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100 अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार बार समझाता रहता हूँ। और हम तो देखिए परमात्मा को 1000 से भी जोड़ते हुए 1, 10, 100, 1000 का एक महासूत्र बनाते हुए इन सभी वीडियो को एक दिशा देते हैं। देखिए, 1 और 10 तो पास पास है, यानी कि तमोगुण रजोगुण पास पास है। ये तमोगुण देखिए प्रत्यक्ष रूप से तो सत्वगुण के सामने आ ही नहीं सकता। कभी सूर्य के प्रकाश के सामने देखिए अंधकार आ ही नहीं सकता। ये रजोगुण की ओट में छिपा होता है, यानी कि संसारी विषयों में ये तमोगुण छिपा होता है।
ये तमोगुण कब हमला करता है? जब रजोगुण बहुत अधिक बलवान हो जाता है, सतोगुण कमजोर हो जाता है। ये जितने भी चोर डाकू, जितने भी हेरा फेरी वाले होते हैं, ये सभी कामयाब होते हैं जब सतोगुण गौण हो जाता है। ये सतोगुण अति गौण हो जाता है, किसी भी शब्दों से आप समझ सकते हैं। अक्सर आप देखते हो ना, कुछ राष्ट्रीय पर्वों के आसपास पुलिस द्वारा विभिन्न प्रकार की नाकेबंदी हो जाती है ताकि वो छोटे से छोटे अपराधी को भी पकड़ सके। ठीक इसी तरह आपको हमें प्रकृति के सत्वगुण का इतना अधिक संग करना है ताकि हम कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठें, ताकि हम कुछ अपनी राशि स्थितियों का, संसारी स्थितियों का इतना अधिक नाकेबंदी कर दें कि कम से कम हम देखिए तमोगुण में गिरने से बचें। तमोगुण में गिरने का अभिप्राय देखिए, जब आप और हम दूसरों का हिस्सा खाते हैं, ये जो 1 और 10 की स्थिति है, 1 से 10 राशि स्थिति है। कहते हैं ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण। के पीछे का भाव क्या है कि आप यदि माया के सुखों को भोगना चाहते हो तो उसके लिए कृत्य करो, मेहनत करो, क्रिया करो, पुरुषार्थ करो, छीनो मत। और जो लाल बत्ती पे जब आप और हम रुकते नहीं, दूसरों की हरी बत्ती खाते हैं, तो इसका अभिप्राय भी यही है कि आप दूसरों की हरी बत्ती खाते हो, दूसरों का हिस्सा खाते हो। ये जो हेरा फेरी, चोरी, डकैती, आजकल तो डिजिटल अपराध बहुत आरंभ हो गए। ये सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि आप दूसरों का हिस्सा खाते हो। और दूसरों का हिस्सा खाने से अच्छा ये कि आप कृत्य करो, यानी कि छीनने की बजाय 10 गुना जो हम कहते हैं ना, अच्छा क्या है, कृत्य करो, मेहनत करो। और यदि मेहनत करके आप पहले दूसरों को खिलाते तो वो प्रूव करके कार्य सात्विक स्थिति। तो इसलिए 10 से अच्छी 100 की स्थिति सात्विक स्थिति। और यदि इन सभी स्थितियों से आप ऊपर उठ जाते हो, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के माध्यम से आपको में ज्ञान उपदेश दिए कि कर्म योग करो, कर्म योग में स्थित हो जाओ, निष्काम भाव से कर्म को, यानी कि ये कर्म फल सिद्धांत की प्रक्रिया से ऊपर उठ जाओ। ये सभी स्थितियां आपको हमें परमात्मा की नजदीकियां प्रदान करती है। इसलिए तो 1, 10, 100, 1000 का हमने एक महासूत्र बनाते हुए इस पर विभिन्न प्रकार की स्थितियों पर प्रकाश डाला है। आज हमारा देखिए विषय कुछ ऐसा ही था कि हम प्रकृति की ये जो प्रक्रिया को एक समझें, 3 गुणों की स्थितियों को समझें। ये शाम के 8 घंटे देखिए तमोगुण के हैं, फिर उसके बाद 8 घंटे सतोगुण के हैं, और उसके बाद फिर 8 घंटे रजोगुण के हैं, संसार के होते हैं। रजोगुण का अभिप्राय संसारी स्थितियों से। देखिए आज वीडियो पहले ही बहुत अधिक लंबी हो गई है। अक्सर लंबी वीडियो का समय देखते ही लगभग आधे मनुष्य देखिए उन वीडियो में सुनने का प्रयास करते नहीं। इसलिए इस वीडियो विशेष को अब मैं यही विश्राम देता हूँ। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आपके प्रश्नों का नीचे दिए गए कमेंट्स पर स्वागत है, और आपका कोई शिकायत हो तो उस शिकायत का भी नीचे दिए गए कमेंट्स पर स्वागत है। अब चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।